आज मैं आपको ऐसे इंसान की कहानी सुनाऊंगा जो अमेज़न के जंगलों में जाकर पूरे के पूरे 5 साल तक फंस गया। रवि सुबह जल्दी उठने वालों में से नहीं था। वो देर रात तक सोता और सुबह लेट उठता। सबसे पहले उठते ही वो अपनी खिड़की के बाहर जाता, जहां उसे खुला आसमान अच्छा लगता था। उसके कमरे की दीवारों पर शहर के पोस्टर नहीं थे। उसके कमरे की दीवारों पर जानवरों के, नदियों एंड पहाड़ों के पोस्टर लगे हुए थे। उसका मानना था जंगल इंसान को नहीं मानता, इंसान अपनी गलतियों को मारता है। रवि के पिता चाहते थे कि वो सरकारी नौकरी करे, माँ चाहती थी सुरक्षित रहे, लेकिन रवि को सुरक्षित जिंदगी से डर लगता था। उसे लगता था कि अगर हर दिन एक जैसा हो तो जिंदा रहने का क्या मतलब। रवि के सभी दोस्तों ने अमेज़न जंगलों में घूमने जाने की योजना बनाई, अमेज़न की पहली सांस। लेकिन रवि को कहाँ पता था कि 4 दिन का घूमना इसे पूरे 5 साल तक अमेज़न घुमा देगा। अमेज़न में उतरते ही उसे महसूस हुआ, यह जंगल देखने की चीज नहीं है, यह जंगल सहने की चीज है। हवा भारी थी, पसीना बिना मेहनत किए हुए ही आ रहा था। पेड़ों के तने इतने मोटे थे कि 4 लोग मिलकर भी उन्हें पकड़ नहीं सकते थे। हर कदम पर कुछ रेंगता हुआ लगता, कीड़े चींटियां, जैसे कि इंसानों से पहले जमीन पे उनका ही हक था। गाइड मार्कोस ने कहा, यह जंगल आपको हर पल याद दिलाएगा कि आप यहाँ मेहमान हो। रवि ने कैमरा उठाया। लेंस के पीछे से जंगल थोड़ा कम डरावना लगता था। 7वां दिन मौसम बदला। बादल नहीं, मानो पूरा आसमान नीचे आ गया हो। समंदर शांत नहीं था, वो गुस्से में था। मार्कोस ने मना किया, पर रिसर्च का दबाव। रवि ने सब कुछ किया जो नहीं करना चाहिए था। नाव पानी में उतरी। पहली लहर ने चेतावनी दी, दूसरी ने संतुलन हिलाया और तीसरी ने सब कुछ खत्म कर दिया। संतुलन हिलाया और तीसरी ने सब कुछ खत्म कर दिया। रवि को बस इतना याद था कि पानी मुंह में गया, सांस रुक सी गई है और फिर कुछ नहीं। जब आँख खुली तो रवि का शरीर भारी लग रहा था। अपने दोस्तों को देखा, दोस्तों को ना पाकर वो उदास हो गया। उसने उठने की कोशिश की, पैर जवाब दे रहे थे। चारों तरफ जंगल था, इतना घना कि सूरज की रोशनी भी जमीन पे मुश्किल से पहुंच पा रही थी। चिल्लाया, फिर दोबारा, फिर 3 बार, लेकिन वहाँ आवाज सुनने वाला कोई नहीं था। उसके पेट में एक ठंडी लहर दौड़ी। पहले दिन वो नदी के किनारे बैठा रहा, सोचा टीम आएगी। दूसरे दिन भूख लगी पर सहन की। तीसरे दिन वो जैसे नदी से आगे बढ़ा, उसे पानी का एक स्रोत दिखाई दिया, लेकिन पानी इतना गंदा कि पीते ही उल्टी हो जाती। कमजोरी इतनी कि खड़ा होना मुश्किल हो रहा था। फिर भी वह हर सुबह नदी की तरफ देखता, हर आवाज पर चौंकता, हर पत्ते को उम्मीद समझता। पैरों में छाले पड़ गए, एक छाला सड़ने लगा। मच्छरों ने शरीर को छलनी कर दिया, खून बहता और सूख जाता। रात में नींद नहीं आती। जंगल की आवाज डर नहीं, आतंक बन चुकी थी। कहीं एक बार वह रोता, आवाज दबाकर, क्योंकि रोने से जानवर आ सकते थे। एक दिन उसने मरी हुई मछली देखी, सड़ी हुई थी, बदबूदार, लेकिन उसे भूख इतनी लग रही थी कि वो उसे खाने लगा। उसे उल्टी आ गई, लेकिन उसने खुद से कहा, या तो ये खाओ या फिर यही बन जाओ। उसने आग जलाने की कोशिश की, लेकिन पहली बार असफल रहा। दूसरी बार, 10वीं बार, 20वीं बार में जाके उसे एक छोटी सी चिंगारी लगी। उसने आग को ऐसे देखा जैसे कि उसे भगवान मिल गया हो। अब रवि सीख रहा था कौन सी आवाज खतरे की है और कौन सी चेतावनी, कौन सा फल खाने लायक है, कौन सा मौत। बारिश उसकी दोस्त बन गई थी। वह हर बूंद जमा करता। उसका शरीर दुबला हो गया, लेकिन दिमाग तेज था।
वो जिंदा था। रवि अकेला ही खुद से बातें करता था। अब उसने बोलना शुरू किया, पहले धीमे फिर जोर से। वो अपने बचपन की बातें दोहराता, माँ की आवाज याद करता, कभी कभी हंसता बिना वजह, फिर अचानक रो देता। उसे डर लगने लगा था, जंगल से नहीं खुद से। कहीं रातों में उसे लगता कोई उसे देख रहा है। कभी किसी बच्चे की हंसी सुनाई देती, कभी किसी औरत का रोना। वो जानता था यह सच नहीं है, फिर भी दिल जोर जोर से धड़कता था। अब रवि सीधा नहीं चलता था, वो झुक कर चलने लगा था। उसकी चाल बदल चुकी थी, उसकी आंखें तेज हो गई थी। उसे भूख लगती थी लेकिन रोना नहीं आता था। वह बस खाता और जिंदा रहता। 14 साल। अब दिन और रात का फर्क मायने नहीं रखता था। वो दिन नहीं गिनता, केवल साल ही गिनता था। उसे लगता वह हमेशा यही था और शायद यही रहेगा। 5वां साल। शरीर हार मान रहा था। बुखार ने उसे जकड़ लिया था। खाना नहीं पचता था, वहीं लेटा रहता और बस आसमान को देखता रहता। एक दिन बहुत दूर से एक आवाज आई, पहले अपने जैसी फिर असली। आसमान में देखा उसने, देखा कि वो हेलीकॉप्टर है। रवि रोया नहीं, चिल्लाया नहीं, बस आखिरी ताकत से आग जलाकर वो बैठकर उम्मीद से देखने लगा हेलीकॉप्टर के पायलट को। जैसे ही जंगल में आग का धुआं दिखाई दिया, उसने नीचे हेलीकॉप्टर को उतारा और रवि को बचा लिया। हेलीकॉप्टर के पायलट ने पूछा, तुम कैसे बचे? रवि बोला, मैंने जीने की जिद नहीं की, मैंने बस हर दिन मरने से इनकार किया। अगर आप चाहे तो मैं